तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने रूल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? रूल्स पढ़े थे, ठीक है। रूल्स पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में। रूल्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हमने रूल्स पढ़े थे इसके रिगार्डिंग। और रूल्स क्या थे? प्रॉफिट एंड शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड नो सैलरी एंड कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। क्लियर है? तो ये रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे। क्लियर है? तो बेटा हम अपने सिलेबस के लिए जो फॉलो करेंगे वो टी एस गरेवाल बुक फॉलो करेंगे, ठीक है ना। टी एस गरेवाल, आपके स्कूल्स वगैरह में भी ये बुक लगी होगी, जैसा कि आप जानते हैं, टी एस गरेवाल, ठीक है। ये बुक हमने सिलेबस के लिए फॉलो करनी है। फुल सिलेबस करवाया जाएगा इस बुक में से। क्लियर है? और बाद में जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके सैम्पल पेपर भी करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा क्या है। क्वेश्चन बेटा सारे नहीं करवाऊंगा, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे करवाने वाले हैं वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, बट हाँ हमारे कराने वाले क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होंगे सोल्व, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। क्लियर है? फिलहाल जैसे एक तो फर्स्ट तो जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन फिर भी चलो करते हैं इसे। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। तो बेटा अब रूल्स आप सबको पता है, बताओ। सैलरी टू पार्टनर मिलेगी क्या? नो सैलरी एंड कमीशन। आगे बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कोई मिलेगा क्या इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है कि नहीं? बताया था मैंने, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसके पीछे तो बड़ी कहानी बताई थी मैंने कहा था कि जब लोन पार्टनर फर्म को देगा, जब लोन पार्टनर देगा फर्म को, तो उस पे फर्म इंटरेस्ट कितना पे करेगी? 6%। अगर एग्रीमेंट में लिखा था 10% तो 10% पे करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो फर्म कितना पे करेगी? 6%। क्लियर है? भले ए डिमांड कर रहा है कि 10% दो, अगर एग्रीमेंट में लिखा था 10% तब तो फर्म 10% देगी, बट एग्रीमेंट में नहीं लिखा था तो फर्म कितना पे करेगी? 6%। क्लियर है? तो वो लोन मैं लिख देता हूँ हिंदी में, वो लोन जो पार्टनर देता है, ठीक है बेटा, पार्टनर फर्म को देता है, ऐसे याद कर लो आप, अगर नहीं समझ में आ रहा हिंदी में भी लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वो लोन जो पार्टनर फर्म को देता है, क्लियर है, उस पर कितना परसेंट है? 6%। लोन विच इज़ गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, वो लोन जो पार्टनर देता है फर्म को, उस पर कितना परसेंट है? 6%। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है, तो अभी मैंने बताया कि जो पार्टनर लोन देगा उस पर इंटरेस्ट कितना है? 6%। अब ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, ये ऐसा लोन है जो पार्टनर को दिया गया फर्म ने, मतलब ये फर्म ने दिया है पार्टनर को लोन, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो मैंने कोई बताया था ऐसे इस पे मैंने बताया नहीं था। अब यहाँ पे फर्म मांगने लगे इनसे 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इस वाले लोन पे मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं बताया था कि 6%, कुछ नहीं बताया था, तो नोट चार्ज। क्या आ जाएगा इसका? नोट चार्ज। क्लियर है? मैंने क्या बताया था? 6% किस पे है बेटा? जब पार्टनर देगा, पार्टनर फर्म को देगा, उस पर कितना परसेंट है? 6%। जब पार्टनर लोन देगा फर्म को तो उस पर 6% है। जब फर्म देगी पार्टनर को लोन, फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, नोट चार्ज। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने एंड का पॉइंट सीधा ही करा दिया। फिलहाल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बताओ बेटा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। 2 मिनट इसे भी रेज कर लूँ ना मैं, ठीक है। ये लास्ट वाला एफ पॉइंट का है, नोट चार्ज आएगा आंसर, ठीक है ना, नोट चार्ज, ठीक है। फिलहाल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली बताया था मैंने, इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कितना होगा?
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझाई थी पहले। क्लियर है? चलो तो देखो नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट देखो इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 2 मिनट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है महेश, पहले देखो महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, उन्हें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें? तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। लिखा है महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना चाहिए, रमेश और सुरेश कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो कौन सही बोल रहा है? और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है साफ? बताओ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा नॉट चार्ज। ठीक है, नॉट अलाउड कह दो, नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। बात में आ रही है? सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट देखो बेटा, बी पॉइंट देखो, लिखा है रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बताओ सैलरी मांग रहा है वो, मिलेगी क्या? सैलरी मिलेगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी को, कोई भी सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो डिमांड वो कर रहा है कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। सेकंड का भी आंसर क्या आ गया? नॉट अलाउड। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, सी पॉइंट भी ऐसा ही है। आप अच्छा सी पॉइंट में देखो क्या लिखा है। लिखा है महेश एंड रमेश वांट दैट द सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म, गिवन टू हिम बाय द फर्म, बाय द फर्म, फर्म ने लोन दिया है सुरेश को, फर्म ने लोन दिया है सुरेश को। बताओ बताओ, फर्म, फर्म ने लोन दिया है। ये मैं 2 मिनट चेंज कर लूँ पेन। फर्म ने, वेट बेटा, फर्म ने लोन दिया है सुरेश को। बताओ क्या होगा? बताओ जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? फर्म ने लोन दिया है सुरेश को, हाँ, तो नॉट चार्ज। मैंने बताया था अभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब पार्टनर देगा फर्म को लोन उस पर 6% है भाई। जब फर्म देगी लोन पार्टनर को तो उस पर कोई वो नहीं है। क्लियर है? बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। लिखा महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे उनकी इच्छा क्या है? डिज़ायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। नहीं भाई, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जल्दी से बता दो। इक्वली, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। क्लियर है? बड़ा सिंपल है ना? चलो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। एक थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें। मान लो एक ए पर्सन है, ए पार्टनर है। ए पार्टनर ने क्या करा? ए पार्टनर ने क्या करा? फर्म के, फर्म के मान लो फर्म के 10,000 रुपये उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दिए। ए पार्टनर ने क्या करा? फर्म के 10,000 रुपये निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट कितना हुआ? मान लो 2,000 प्रॉफिट हो गया। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ कि ये 2,000 का जो प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा या
तीन पार्टनर है मान लो, ए बी सी, या तीनों को मिलेगा? सोचो, बताओ। ए ने, दोबारा सुन लो, ए पर्सन ने फर्म में से 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, और जो प्रॉफिट हुआ, वो 2,000 का, वो अब ए को मिलेगा या ए बी सी तीनों को मिलेगा? बताओ बेटा। ए को मिलेगा। चलो, तो सबका आंसर गलत है। देखो, एक बात बताओ बेटा, मैं आपके पैसे उठा के इन्वेस्ट कर दूं और पैसे कमा लूं, तो आप क्या कहोगे? आप भी उसमें से हिस्सा मांगोगे कि नहीं मांगोगे? सिमिलरली, अब ये जो 10,000 फर्म के पैसे उसने निकाल के इन्वेस्ट किए, ये फर्म के पैसे किसके हैं भाई? तीनों के हैं, ए बी सी तीनों के हैं। तो इसको इन्वेस्ट करके, फर्म के पैसे इन्वेस्ट करके, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो प्रॉफिट में शेयर भी किसको मिलना चाहिए? तीनों को मिलना चाहिए। क्लियर है? ऑल पार्टनर को मिलना चाहिए। तो देखो, क्या फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? देखो लिखा है, पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी ने 50,000 फर्म के पैसे यूज करके प्रॉफिट अर्न किया कितना? 5,000। क्यू एंड आर वॉन्ट दैट द अमाउंट बी गिवन टू द फर्म। क्यू और आर कह रहे हैं कि ये अमाउंट फर्म को दी जाए, तो पी को देने पड़ेंगे भाई। पी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? पी पे करेगा, पी को देने पड़ेंगे 55,000, पूरे के पूरे 55,000 देने पड़ेंगे। 50,000 प्लस 5,000 जो प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो जल्दी से। लिखा है क्यू यूज्ड। अब मुझे बताओ, अच्छा सेकंड सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन अगर इसी में मैं बोलूँ सेकंड सिचुएशन क्या होगी बताओ। अब किया ना, इन्वेस्ट तो किए, बट इन्वेस्ट करके लॉस हो गया। पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, लॉस हो गया 1,000। अब बताओ ये लॉस कौन देगा? ए बेयर करेगा, ए ने पैसे निकाल के फर्म के लगाए थे, या तीनों ए बी सी तीनों बेयर करेंगे? बताओ। अगर बेटे लॉस होगा तो कौन बेयर करेगा? ओनली, ये चीज़ याद रखना, कौन बेयर करेगा? ओनली ए। भाई तुझे किसने कहा था कि ए को किसने कहा था कि फर्म के पैसे उठा के इन्वेस्ट करो? देखो, अगर प्रॉफिट हुआ तो तीनों को मिलेगा, ए बी सी, बट लॉस हुआ तो जिसने इन्वेस्ट किए वो बियर करेगा। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, जल्दी से देख लो। लिखा है क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, इनकर्ड ए लॉस 1,000। ही वांट्स दैट द फर्म बियर लॉस। वो कह रहा है कि फर्म को लॉस बियर करना चाहिए, बट नहीं, कौन बियर करेगा? क्यू बियर करेगा लॉस, फर्म नहीं बियर करेगी। तूने ऑल बाकी पार्टनर से पूछा, अपने आप ही नेता बन रहा है ना भाई? तो तू अब कौन पे करेगा? यही पे करेगा, क्यों? है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। एक बात और याद रखना बेटा, एक बात और रखना कि ऐसे डिसीजन, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ऐसे डिसीजन जो हमारी पार्टनरशिप को इफेक्ट करें, ऐसे डिसीजन जो हमारी पार्टनरशिप को इफेक्ट करें, किसको इफेक्ट करें? पार्टनरशिप को इफेक्ट करें। ऐसे डिसीजन जो हमारी पार्टनरशिप को इफेक्ट करें, उसमें याद रखना सबका एग्री होना जरूरी है, ऑल एग्री होने जरूरी हैं, सारे पार्टनर एग्री होने जरूरी हैं। क्लियर है? अगर किसी भी डिसीजन से पार्टनरशिप इफेक्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए बी दो पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और वो डी को एक नए पार्टनर को लाना चाहते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है वो, और सी और बी चाह रहे हैं कि हम डी को लेके आ जाएं, डी को भी पार्टनर बना ले, पर ए मना कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि डी आ गया तो पार्टनरशिप इफेक्ट हो जाएगी ना, तीन के बदले चार पार्टनर हो जाएंगे, तो पार्टनरशिप इफेक्ट हो रही है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब पार्टनरशिप इफेक्ट होती है तो ये डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए एग्री नहीं है, सबका एग्री होना जरूरी है, ये इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे बाकी पार्टनर, क्योंकि ए एग्री नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे डिसीजन जो हमारी पार्टनरशिप को इफेक्ट करते हैं उसमें सबका सहमत होना जरूरी है। क्लियर है? बट
दूसरी तरफ ए बी सी 3 पार्टनर है। बी और सी कह रहे हैं हमने तो राम से रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये कह रहा है, ए कह रहा है नहीं श्याम से करना है। तो ऐसे डिसीजन हमारी पार्टनरशिप पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर जिधर है हम उधर चले जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो इसी से कुछ रिलेटेड है, इसी से कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पॉइंट। देखो क्या लिखा है 3 का सी पॉइंट, बड़े ध्यान से देखो। लिखा है पी क्यू वांट दैट परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। पी क्यू चाहते हैं कि हम स्टार लिमिटेड से परचेज करें, पर आर एग्री नहीं है। तब भी गुड्स आप परचेज कर सकते हो, कोई बात नहीं। आर एग्री नहीं है पर तब भी आप गुड्स परचेज कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि दो पार्टनर एग्री हैं। अब आगे देखो डी पॉइंट, डी पॉइंट ध्यान से देखो। लिखा है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। पी एग्री नहीं है, पी मना कर रहा है कि डब्ल्यू को नहीं लेके आना। तो मैंने अभी बताया था कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, इन्होंने डिसीजन लिया जो पार्टनरशिप को इफेक्ट कर रहा था। मतलब ऐसे डिसीजन जो पार्टनरशिप को इफेक्ट करते हैं उसमें सबका एग्री होना जरूरी है, मैंने बताया था। तो क्यू और आर एडमिट कर रहे हैं डब्ल्यू को, पी मना कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा बताओ, कि पार्टनरशिप इफेक्ट हो रही है ना, इसलिए क्या होगा, डब्ल्यू एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बंदा एग्री नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा था, जो पार्टनरशिप को इफेक्ट करे डिसीजन उसमें सबका एग्री होना जरूरी है, ऑल एग्री होने जरूरी हैं, सबका कंसेंट होना जरूरी है, सब सहमत होने जरूरी हैं। क्लियर है, तो ये डिसीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे लिखा है आर हैड गिवन लोन 2 लाख टू दी फर्म। आर ने लोन दिया फर्म को 2 लाख, डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की 10%। पी क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी और क्यू कह रहे हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आर को 6%। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी लोन पार्टनर देता है लोन फर्म को, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 6%, पहले ही बता रखा है मैंने। क्लियर है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, आप 3 क्वेश्चन ये बेसिक से कर लो। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कराऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी देख लेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात कर लेंगे बेटा। क्लियर है, चलो तो ये सोल्व करके देखो केसेस, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। क्लियर है, तो बेटा आप इस पर फोकस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।